नमस्ते स्टूडेंट्स। मुझे विश्वास है कि आप ठीक हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कर्नाटका स्टेट बोर्ड के पीयूसी फर्स्ट ईयर का जो है हिंदी पोर्शन। मध्ययुगीन कविता है कबीरदास के दोहे। उस कबीरदास के दोहे के ऊपर हम जानने का काम करेंगे। तो कबीरदास के दोहे जानने के पहले हम जानेंगे कबीरदास का जीवन परिचय, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं और इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ ये पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ इसके बारे में पूछा जा सकता है, उसके बाद मृत्यु कब हुई, उनके गुरु का नाम क्या था, उनकी भाषा कौन सी थी, सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो कबीरदास का जन्म जो हो गया है 1399 1399 में हुआ है। कहाँ पर? काशी में। उनकी जो है उनके जन्म को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। कोई कहता है कि कबीरदास हिंदू थे, तो कोई कहता है कबीरदास मुसलमान थे। इस बात को लेकर कबीरदास ने स्वयं कहा है कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ये वाली बात जो है सोच रखने वाले कबीरदास थे। कबीरदास को क्रांतिदर्शी कवि कहा जाता है। क्रांति लाने वाले, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस। तो समाज में बदलाव लाने वाले कवि थे कौन? कबीरदास। कबीरदास के जन्म को लेकर बहुत सारे जो है मतभेद आपको देखने को मिले। कबीरदास का जन्म ऐसे बोला जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से जो है इसका जन्म हुआ था। तो विधवा ब्राह्मणी, अभी आप सोच सकते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी ने अगर समझो किसी विधवा ने अगर समझो कि किसी बच्चे को जन्म दे दिया, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? तो उसके बारे में गलत गलत सोचेंगे कि पति नहीं है फिर भी जो है बच्चे को जन्म दे दिया। इसलिए जो है लोक लाज के कारण जो है विधवा ब्राह्मणी ने क्या किया, कबीरदास को एक तालाब की सीढ़ियों पर रख दिया। उस तालाब का नाम था लहर तारा तालाब। कौन सा? लहर ताला तालाब। वहां पर छोड़कर वो चली गई। छोटा सा बच्चा सीढ़ियों पर रो रहा है और वहां पर जो है नीरू और नीमा वहां पर जो है सीढ़ियां जो है मतलब उतरने का काम कर रहे थे। नीरू और नीमा जिनको जो है खुद की संतान नहीं थी, निसंतान थे वो दोनों। जब वो जाकर देखते हैं छोटा सा बच्चा जो है सीढ़ियों पर रोने का काम कर रहा है, और उस समय वो इधर उधर देखते हैं, आवाज लगाते हैं कि किसका बच्चा है, लेकिन कोई भी जो है आगे नहीं आता है। तब वो यही सोचते हैं कि भगवान ने जो है उनकी गोद भर दी, और वो भगवान का प्रसाद समझकर उन्होंने कबीरदास को जो है गोद में ले लिया। ये था उनका जो है मतलब जन्म, उनकी जो है माता-पिता, ये सभी बातें हो गई। अगर उनके माता-पिता के नाम अगर पूछते तो नीरू और नीमा। विधवा ब्राह्मणी का तो नाम तो कुछ को पता नहीं, क्योंकि जो है वो कौन थी किसी को मालूम नहीं, इसलिए जो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ये बात हो गई। अभी दूसरी बात, कबीरदास क्या पढ़े लिखे थे? नहीं, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो फिर अनपढ़ थे तो उनके दोहे जो है लिखे किसने? तो उनके दोहे जो लिखे हैं उनके शिष्यों ने। कबीरदास बोलते गए, उनके जो है शिष्यों ने उसको लिखने का काम किया, उसको संकलित करने का काम किया। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी, इसके ऊपर एक सवाल पूछा जा सकता है। कबीरदास की भाषा जो थी वो पंचमेल खिचड़ी कहा जाती है, या फिर सदुकड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी मतलब जिसमें 5 भाषाओं का मिश्रण है। खिचड़ी को के बारे में आप जानते हैं कि खिचड़ी जो होती है वो पूरा मिक्स होती है, वैसे जो है ये भाषा में जो है 5 भाषाओं का मिश्रण है। तो अभी 5 भाषाओं का मिश्रण मतलब कबीरदास ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, पूरी दुनिया भर वो घूमे। कर्नाटक में गए तो कन्नड़ के शब्द सीख लिए, पंजाब में गए तो पंजाबी के सीख लिए, गुजरात में गए तो गुजराती के सीख लिए। ऐसे होते-होते कबीरदास ने जो है अपनी एक भाषा बना ली जिसका नाम है पंचमेल खिचड़ी। ये हो गई उनकी भाषा के बारे में। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हो गई? कबीरदास की मृत्यु की बात करेंगे तो जो है 1518 में, मतलब जो है पूरे 120 साल वो जिंदा रहे। सोचो 120 साल, आज कोई ज़िंदा रहेगा? आजकल कोई ज़िंदा नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि आज जो है हम व्यायाम नहीं करते हैं, गाड़ियों में बैठकर घूमते रहते हैं, जिससे शारीरिक व्यायाम नहीं होता है। दूसरी बात, हमारे खान-पान में बदलाव हो गया है। आज जंक फूड आ गए जिसके खाते हम जो है नहीं, पहले के लोग ये सभी नहीं खाते, तो हेल्दी फूड जो है, अच्छा खाना जो है खाते थे, जिसके कारण जो है उनकी आयु जो है देखने को मिलती है। कबीरदास तो छोड़ देना 120 साल, रैदास की बात करेंगे तो 130 साल ज़िंदा रहे, सोचने वाली बात है। आज हम 50-60 पैकअप, ये सिंपल सी बात आपको देखने को मिलेगी। चलो ठीक है। तो जो है कबीरदास की मृत्यु हो गई है मगहर में, पूछा जाएगा। अभी मगहर याद रख पाएँगे क्या आप? नहीं है। तो सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। कबीरदास को मगरमच्छ ने खाया। किसने? मगर ने खाया। तो मगर से मगहर याद रख सकते हैं आप, है ना? तो ये समझ में आ गया। कबीरदास के गुरु को लेकर हम बता सकते हैं, कबीरदास के गुरु को लेकर भी मतभेद है ना? तो कबीरदास के गुरु का नाम जो है यहाँ पर बोला गया है कि रामानंद। तो आपको पूछा जा सकता है कबीरदास के गुरु का नाम कौन-सा था? तो जो है आप बता सकते हैं रामानंद उनके गुरु का नाम था। तो कबीरदास के गुरु का नाम हमने देख लिया, गुरु कबीरदास को जो है पालन-पोषण करने वाली जो है माता-पिता का नाम देख लिया। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई, कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ, कबीरदास की भाषा कौन-सी थी, ये सभी बातें हमने क्या कर दी, कवर कर दी।
अभी जो है नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, अभी कबीरदास ने अलग-अलग बातों को लेकर जो है लिखने का काम किया है। अभी कबीरदास कौन से भगवान की पूजा करते थे, इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। कबीरदास राम की पूजा करते थे, लेकिन कौन से राम की? निर्गुण राम की। निर्गुण राम का मतलब होता है जिस भगवान का जो है रंग, रूप, आकार नहीं है, जो हमारी तरह दिखते नहीं है, हमारी तरह चलते-फिरते नहीं है। भगवान हैं, इस बात पर विश्वास है, लेकिन कहाँ पर हैं, कैसे दिखते हैं, कबीरदास को भी पता नहीं है। इसलिए कबीरदास ने क्या बोला है, जो मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति में जो है भगवान को ढूँढने का काम करते हैं, उनके ऊपर कबीरदास का कहना है कि पाहन पूजे सो हरि मिले तो मैं पूजूँ पहाड़। पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलते तो मैं बड़े से पहाड़ की पूजा करता। ये जो है सोच रखने वाले थे कबीरदास। इसका मतलब कबीरदास कहते हैं कि कबीर हमारा भगवान जो है हमारे अंतर्मन में ही बसे हुए हैं। भगवान आपको मंदिर में देखने को जो है नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जाकर आप समय व्यर्थ में समय गँवाएँगे, कण-कण में भगवान है, ये सोच रखने वाले कबीरदास थे। आगे उन्होंने बताया, मैं आगे जो है एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो ये सभी बातें जो है उन्होंने बताई। तो निर्गुण राम की पूजा करते थे। ये जो है अभी उन्होंने गुरु को कितना महत्व दिया है, भगवान की भक्ति को लेकर कितने दोहे लिखे, उसके बाद उन्होंने बस भगवान की भक्ति को लेकर दोहे नहीं लिखे, इसके साथ-साथ उन्होंने जो है मनुष्य का आचरण, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के विचार बदलने का भी काम अपने दोहों के माध्यम से किया है। तो चलिए, ज़्यादा समय जो है नहीं दौड़ाते हुए हम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट जो है आप इस दोहों को पढ़ने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक जो है वीडियो आपको सामने मैं अच्छे से लेकर आऊँगा। हर एक वो सवाल जो है मैं कवर करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है आएगा और आपको पूरे-पूरे मार्क्स देकर जाएगा। तो जल्दी से फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, और जो है अगर आपको किसी जो है टॉपिक के ऊपर अगर कुछ जो है डाउट्स है, कुछ कोई टॉपिक अगर आपको जो है क्लास में समझ नहीं आया तो उसके आप वीडियो आप जल्दी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जो बता देना, मैं उसके ऊपर जल्दी से वीडियो बनाकर आपको भेजने का काम करूँगा। तो कबीरदास का पहला दोहा है, कबीरदास के पहले दोहे में उन्होंने बोला है, सद्गुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुःख दर्द। सद्गुरु के प्रताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। देखिए, गुरु के बारे में, गुरु की महानता के बारे में कबीरदास ने क्या कहा? आपको पूछा जा सकता है, कबीरदास ने गुरु की महानता का वर्णन कैसे किया है? तो कबीरदास गुरु को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि गुरु ही एक है जो कबीरदास को जो है सही रास्ते पर लेकर गया। गुरु ही एक है जो कबीरदास को भगवान का जो है दर्शन कराया। गुरु नहीं होते तो शायद भगवान नहीं मिलते। इसलिए उन्होंने बोला है कि सद्गुरु के प्रताप तय। सद्गुरु मतलब अच्छा गुरु। अच्छा गुरु मतलब जो क्या करता है, सही रास्ते पर ले जाने का काम करता है। तो कबीरदास कहते हैं कि मेरे जो है गुरु ने, सद्गुरु ने क्या किया है, उसके प्रताप ने मतलब जो उनके विचारों ने, उनकी सीख ने मुझे क्या किया है, मेरी ज़िंदगी के जो दुःख-दर्द थे, वो सब मिट गए। मतलब क्या है, जो मुझे अभी दुःख किस बात का कबीरदास को रहेगा? प्रॉपर्टी को लेकर। पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, इस बात का दुःख नहीं। कबीरदास का दुःख क्या था समझो? कबीरदास का दुःख यह था कि उन्होंने एक दोहे में बोला है, "सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए।" कबीरदास को दुःख था कि वो राम की भक्ति करते थे, लेकिन राम के दर्शन वो नहीं उनको नहीं हो रहे थे। इसलिए वो उनको राम के दर्शन के बिना नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उनको ज़्यादा दुःख हो रहा था। तो ये जो दुःख था, उनकी जो पीड़ा थी कि उनको भगवान के दर्शन मिले, भगवान को समझें, ये जो है सब कुछ जो है, इसका ज्ञान जो है प्राप्त करा कर दिया है किसने? उनके गुरु ने, रामानंद ने करा कर दिया है। इसलिए उन्होंने बोला है कि सद्गुरु के प्रताप से मिट गया सब दुःख दर्द, कह कबीर दुविधा, दुविधा मतलब पीड़ा, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। वो बता रहे हैं कि मेरी जो है सभी पीड़ा मिट गई, किसके कारण? जब मुझे गुरु मिल गया रामानंद। रामानंद के कारण मैंने जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है प्राप्त किया। रामानंद के कारण जो है मेरी ज़िंदगी का दुःख, मेरे ज़िंदगी का जो है मतलब ज़िंदगी की तकलीफ, पीड़ा सब कुछ मैंने जो है क्या कर दी, मतलब मेरी नष्ट हो गई सिर्फ़ गुरु के कारण। एक आप भी ध्यान सकते हो, अच्छा गुरु आपको जो है अच्छे मुकाम तक लेके जाने का काम कर सकता है। अच्छा गुरु अगर आपकी ज़िंदगी में आपने प्राप्त किया तो उसको जो है आप मतलब क्या है, आप कौन-सी भी मुसीबत का जो है सामना आसानी से कर सकते हैं। ये होता है गुरु का महत्व, और इसी गुरु के महत्व के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताने का काम किया। इसके बाद जो है मैं और एक आपको दोहा यहाँ पर ले लूँगा, और ज़्यादा लंबा जो है वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि 2-2 दोहे लूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे उतना जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए एक है किसके प्रताप से? गुरु के प्रताप से। गुरु का नाम है रामानंद। गुरु के प्रताप से क्या हो गया? गुरु के प्रताप से कबीरदास के जो है दुःख दर्द मिट गया। ये ध्यान में रखना। दूसरा दोहा जो है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। देखना क्या कहते हैं कबीरदास। गुरु और गोविंद, कबीरदास बता रहे हैं कि एक जो है दिशा में गोविंद है मतलब भगवान है, और एक दिशा में गुरु है। तो इन दोनों के पैर सबसे पहले जो है मैं किनके पैर पड़ूं या फिर किनके पैर मैं छूऊं, इस बात को लेकर कबीरदास के मन में जो दुविधा थी, इस दुविधा को उन्होंने बताया है। वो बताना चाहते हैं यहाँ पर कि मेरे जो है दोनों जो है मतलब मेरे मेरे गुरु और मेरे जो भगवान हैं दोनों मेरे सामने थे। इन दोनों में से मैं किसके पहले पैर पकड़ूं, ये मेरे मन में जो सवाल था जो है उसको लेकर मैं बहुत ही चिंतित था। इस बात को लेकर उन्होंने बताया कि मैंने सबसे पहले जो है अपने गुरु के पैर जो है पकड़ना जो है मैंने पसंद किया। क्यों? क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो मुझे भगवान की कैसे जो है मतलब जानकारी मिलती? अगर गुरु नहीं होते तो मुझे भगवान कैसे मिलते? अगर गुरु नहीं होते तो भगवान की जो है मतलब बारे में मैं कैसे जानता? इसलिए जो है जिस गुरु ने मुझे भगवान का परिचय करके दिया है, वो जो है मेरे लिए सबसे पहले जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं गुरु के पहले जो है मतलब क्या मेरे जो है सॉरी भगवान के पहले जो मैं अपने गुरु के पैर छूऊँगा, ये वाली बात जो है कबीरदास यहाँ पर बता रहे हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ। गुरु और गोविंद दोनों जो है बाजू में खड़े हैं, किसके पहले मैं पैर पकड़ूँ? बलिहारू गुरु आपने, एक गुरु आपने मुझे जो है न्यौछावर कर दिया, किसके ऊपर? भगवान को जो है जानकारी मतलब भगवान के बारे में जो है मुझे जानकारी दे दी, इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी होऊँगा। बलिहारी मतलब न्यौछावर होना, समर्पित होना। तो पहले मैं अपने गुरु के ऊपर समर्पित हो जाऊँगा। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, जिसने जो है मुझे अपने गोविंद का परिचय करा दिया, ऐसे गुरु के पहले मैं पैर पकड़ूँगा। तो गुरु की महानता का वर्णन कबीरदास ने कैसे किया? अपने गुरु के बारे में क्या बताया है? गुरु की जब बात आएगी तो 2 बातें हमेशा जो है आपको बतानी। एक कि गुरु का महत्व क्या है? गुरु जो है किस प्रकार से जो है कबीरदास को जो है गुरु ने मतलब कबीरदास के गुरु ने जो किस प्रकार से भगवान का दर्शन करा कर दिया है। तो ये जो है दोनों बातें यहाँ पर आप लिखेंगे तो इसका आंसर अगर इस प्रकार से आप लिख रहे हो तो गुरु के कारण ही जो है कबीरदास के ज़िंदगी का दुःख दर्द मिट गया और गुरु के कारण ही जो है वो भगवान को जान पाए। इसलिए जो है कबीरदास भगवान से भी बढ़कर जो है किसको मानते हैं? गुरु को मानते हैं। तो स्टूडेंट इस दो दोहों के साथ जो है गुरु की महानता का वर्णन मैंने किया है। आगे जाकर जो है भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान जो है कहाँ-कहाँ बसे हैं, इसके ऊपर जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, उन 2 दोहों के ऊपर हम एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर जो है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, इस जो है और उसके बाद जो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। बहुत सारे जो अच्छे-अच्छे जो है वीडियो और हर एक सवाल को मैं कवर करते हुए आपके सामने लेकर आऊँगा। मुझे जो है पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो है ज़रूर खुश होंगे और आपका हर एक जो मन में डाउट है, वो छोटा-सा डाउट भी जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।